नमस्कार दोस्तों। आज 27 फरवरी 2025 है और जिस हिसाब से आज बाज़ार का प्राइस एक्शन है, जो कि बैंकों में एक नीचे से गिरावट कम है। आप ये बोल सकते हैं कि बाज़ार गिर रहा है और बैंकिंग सेक्टर में गिरावट थोड़ी कम है, जिसकी वजह आपको पता है, जो कि 3-4 दिन पहले भी आरबीआई ने इन्फ्यूज़न किया था मनी इनफ्लो का। और दूसरा साथ में कि जो कि एनबीएफसी और बाकी फाइनेंशियल सेक्टर के लिए अनाउंसमेंट है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक पॉजिटिव खबर है, बट उसका फॉलो थ्रू बाज़ार में नहीं आ रहा है, बिकॉज बाज़ार में नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा हद तक हाई लेवल पे है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी की पोजीशन कल के लिए कैरी करनी चाहिए। देखो, मैं बायस हो सकता हूँ क्योंकि मैंने अपनी पोजीशन कैरी करने का मेरा प्लान है बैंक निफ्टी की, बिकॉज बैंक निफ्टी जो है वो कल के हाई के ऊपर क्लोज हो रहा है। मतलब जो कल का हाई था तो उस हाई की रेंज के ऊपर क्लोज होने की कोशिश कर रहा है। और अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी में कल के लो से रिकवरी आई है, पिवट के आसपास क्लोज हो रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें, अगर आपकी लार्जर बैंकों के भी अगर चार्ट्स देखें तो मेरे हिसाब से यहाँ से एक नेक्स्ट सीरीज़ के लिए आपको कल एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो लॉन्ग पोजीशन बैंक निफ्टी में बनाई जा सकती है, बट कीप इन माइंड कि अगर कल का स्टॉप लॉस या आज का लो जाता है तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन छोड़नी चाहिए, क्योंकि बाज़ार एक ट्रेंडिंग मूव देने के लिए रिसेंटली आपने देखा है कि बाज़ार ट्रेंडिंग मूव दे रहा है, चाहे वो अपसाइड पे हो चाहे डाउन साइड पे हो। रिसेंटली आपने देखा कि वो डाउन साइड पे ज़्यादा ट्रेंडिंग मूव दे रहा है। ओवरऑल बाज़ार का कंटेस्ट समझे तो हर जगह पे नेगेटिविटी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। देखो, आईटी डाउन जा रहा है, रेस्ट ऑफ ब्रॉडर मार्केट डाउन है, आपके मिड कैप स्मॉल कैप आज भी 1-1.5% डाउन है। बनस्पत आपके बैंक निफ्टी में होल्ड कर रहा है। अगर यही न्यूज़ हो सकता है एक्सपायरी के बाद आती तो शायद एक मोमेंटम आपको पुल बैक का ऊपर मिल जाता। तो अगर आप 26 बात करते हैं 22,500 की, तो 22,500 इतनी जल्दी अगर इसे नहीं तोड़ रहा है तो वहाँ से एक नी जैक रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में देखा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको बैंक में एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। अब देखो, गलत या सही ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप उस चीज़ पे जाएं कि कौन गलत है और कौन सही है। मेन मुद्दा रहता है कि आपने रिस्क को किस हिसाब से मैनेज किया है। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज के अकॉर्डिंग मैं अपनी पोजीशन कैरी कर रहा हूँ, और मैंने एचडीएफसी बैंक से और बजाज फाइनेंस से फ्यूचर से प्रॉफिट बुक कर लिया है, और फिलहाल स्टॉक्स में मेरे पास कोई पोजीशन नहीं है। तो अगर आप कोई भी ट्रेड लें तो अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर परामर्श करें, क्योंकि ये रिस्की बाज़ार है, इसमें नुकसान होना लाजमी है। तो मेरे हिसाब से अपना रिस्क रिवॉर्ड खुद मैनेज करें और उसके अकॉर्डिंगली प्लान करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।